से कम 15 से 20 अटैक। बहुत देखिए, आज बच्चे लोग वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़ाओ, मगर थोड़ी देर में हट जाना सब बेटा। जब जैसे कि सिकंदर भाई ने कहा है कि मुनव्वर फारूकी खास इस टूर्नामेंट के लिए पहली फ्लाइट लेके 10:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे, 10:30 से 11 के बीच में। तो बेटा जो सेल्फी लेने वाले जरा दूरी रहना। आकिब हम सेव आकिब करेगा हम लोग को। ठीक है इंशाल्लाह। जहाँ तक आ जाएगा वहाँ तक। और क्या यार, ये टी शर्ट कब दी है यार? ये ब्लैक वाला ये कीपर की है क्या? अबे इतनी अच्छी टी शर्ट बताओ, ये प्लेयर को नहीं दी तुमने। कीपर के लिए इतनी अच्छी अच्छी टी शर्ट, क्या कलर है उसका? देखो भेजू क्या भाई? ये इसका मैच रहेगा वैसा, लिख के भेजू। तो देखिए, आज एक अजीम और शान शाम की शुरुआत होने जा रही है। फाइनल की रात आने वाली है, आज तय हो जाएगा। पिछले 5 रातों से लोग मेहनत कर रहे हैं, एक से एक टीमें आई हैं। आवाज़ कम करूं? आवाज़ को थोड़ा सा कम करना है प्लीज़। कोई है क्या वहाँ पे? देख तो जा तो शाकिर भाई, ये जो माइक चल रहा है ना, उसकी वॉल्यूम कम करो, 2 लाइनिंग होगी। हेलो 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 हेलो, हाँ वही कम करो। हेलो, हाँ बस बस बस। बढ़ा दिए, कम करो। नहीं नहीं, सही है सही है सही है। ओके। तो देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था, आज की जो फाइनल की रात है, आज तय हो जाएगा कि कौन वो साहिल ट्रॉफी 2025 का कप उठाएगा और 1 लाख रुपया कैश लेके जाएगा। और साथ ही साथ कौन सा वो प्लेयर होगा जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा, जिसके पास शाइन बाइक की चाबी होगी। कौन सा वो बेस्ट गोलकीपर होगा, कौन बेस्ट स्ट्राइकर होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। वाकई में पिछले 5 रातों से काफ़ी टीमों ने हिस्सा लिया और दिन रात एक करके मेहनत करके आज वो रात आई गई है जहाँ पे इनामों की बरसात होने वाली है, पैसों की बरसात होने वाली है प्लेयरों पे और टीम पे। ये सब कुछ संभव हो चुका है, हो पाया है। वन एंड ओनली वन मैन शो साजिद शेख की जानिब से। क्या बात है। देखिए सिकंदर भाई, साजिद शेख का सिर्फ एक ही सपना है और उनकी एक ही सोच है इस टूर्नामेंट कराने के पीछे कि कम से कम कोई एक प्लेयर तो नेशनल लेवल तक जाए। क्या बात है। देखिए भिंडी शहर की अगर हम बात करें तो जैसे हम आपको बताएं नासिर कि ISPL भिंडी शहर जो हो रहा था अभी ISPL, उसमें हमारे भिंडी शहर से भावेश पवार उन्होंने भिंडी को रिप्रेजेंट किया है। तो वैसे साजिद शेख ने भी यही कोशिश की है कि कोई तो भिंडी का एक प्लेयर इस तरीके की लीग खेले, कम से कम अगर वो नेशनल लेवल पर भी नहीं खेल सकता तो एटलीस्ट इतना तो खेले कि भिंडी शहर को, वैसे भी भिंडी शहर देखिए किसी चीज़ के तारुफ का मोहताज तो है नहीं, टैलेंट भरा हुआ है, उसको बस खोजने की देर है। बिल्कुल। तो आइए अब गवाह बनने जा रहे हैं हम साहिल FC कप के। इतिहास रचने से बस 9 कदम दूर है। आज की शाम टोटल 9 मुकाबले हैं फाइनल को लेकर, लेकिन ये 9 मुकाबले मैं समझता हूँ
हर मुकाबला अपने आप में फाइनल है, क्योंकि 64 टीमों में से ये 18 टीमें अभी बची हुई हैं। जो 4 टीमों का मैच आपस में होगा, 2 सेमीफाइनल जो रहेगा वो भिवंडी सिटी की टीमों का रहेगा। उसके बाद बाकी के जो मैचेस है वो ओपन की टीमों के रहेंगे। और साजिद शेख ने जो कारनामा किया है, देखिए फाइनल हारने और जीतने वालों के लिए तो इनाम है, सेमीफाइनलिस्ट टीमों के लिए भी इनाम है। साथ ही साथ अर्जिन प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट स्ट्राइकर और सबसे बड़ा इनाम तो टॉप स्कोरर जो रहेगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उसके लिए बाइक है। बिल्कुल, इस अब से कुछ ही समय बाद हम सबके आदरणीय, हम सबके चहीते, हम सबके रोल मॉडल हाजी कलाम साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जिनकी जमीन पर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। पहले ही अटैक, खटैक, इसके बाद का जो मुकाबला है विसिल पर ही खेलना है। जर्सी नंबर 13, जर्सी नंबर 8, खालसा एफसी और BYBFC किट करके आपको तैयार रहना है। जुबैर शेख, शाकिर भाई, अक्की भाई उर्फ गोरी साहब, लेकिन सबसे फोकस मैन एक ही है इस वक्त, शाहरुख अप्पा, जिन्होंने पुश किया साजिद शेख को इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने के लिए, हिम्मत दी, हौसला दिया, तब जाकर उन्होंने इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट आपको लोगों तक लाया है। ये दूसरा साहिल FC का बड़ा टूर्नामेंट है। इससे पहले टर्फ में भी एक टूर्नामेंट रहा था। ओपन खिलाड़ियों को भिवंडी में जोड़ने का जो प्रयास है साजिद शेख का, उनका ऐसा कहना है कि ओपन की टीमें जब भिवंडी में आकर खेलती है तो उनके जो खेलने का जो अंदाज है, जो उनकी टेक्निक है, उससे आप सीखने का आपको मौका मिलता है। बिल्कुल सिकंदर भाई, देखिए वाकई में एक बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज किया साजिद शेख साहब ने। खेलने वालों को भी मज़ा आ रहा है और देखने वालों को डबल मज़ा आ रहा है। अभी अभी मुझे एक ने आके बोला कि यहाँ पे सिर्फ ओपन का ही टूर्नामेंट कराए। तो इस बीच पहले मुकाबले की शुरुआत हो गई, राउंड ऑफ 8 शुरू हो चुका है। जानते हैं कितना बड़ा मुकाबला है। अच्छा अटैक सिद्धू FC का, देखिए अंबरनाथ खास के सामने सिद्धू FC ने क्या परफॉर्मेंस दिया था, मगर वो जो आखिरी के 6-7 मिनट थे सिकंदर भाई, सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर की वजह से सिद्धू FC मेरे हिसाब से उस मैच को जीती है। क्या सेव कर रहे थे, ओ देखिए जैसे मैंने बोला वैसे डाई मार दिए। क्या नाम है यार वो सिद्धू FC के गोलकीपर का, एम्बापे। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आज, मगर हमें थोड़ी उदासी हो रही है कि आज फाइनल की रात है। ये टूर्नामेंट हम बहुत मिस करेंगे एम्बापे, और ख़ास आपको बहुत मिस करेंगे। नहीं, आपको ज़्यादा नहीं मिस करेंगे, पनपट्टी पे मिल जाएंगे आप हमें दामन नाके की, मतलब चाय पीते हुए। पनपट्टी पे कौन सी चाय मिलती है यार? बाजू में होटल है। प्रतीक का नाम है, कीपर का नाम प्रतीक। प्रतीक, सुनो, प्रतीक, हाँ। ग्लोबल कॉम्प्लेक्स से मालिक कलाम सेठ, और इतना प्यारा मैदान दिए कलाम सेठ। हमारे बीच इस वक्त आगमन होने जा रहा है कलाम बिल्डर साहब का। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। कल ही उम्र करके वो हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस पूरे एरा के मालिक है। ये जो आप किंगडम देख रहे हैं उसके बादशाह है कलाम भाई, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने बहुत ही होनहार साहबजादों को जन्म दिया, जिसमें से एक साजिद भाई हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। एक ऐसा टूर्नामेंट कराया है जिसमें पूरे इंडिया की टीमें यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही है। वेलकम कलाम भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। और ये वही कलाम बिल्डर साहब है जो आज से आप 15 साल पहले अगर इस ज़मीन पर आते तो आपको बेहे के झाड़ के अलावा कुछ नहीं मिलता।
लेकिन आज माशाल्लाह ये जो कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है ज़बरदस्त। भिवंडी शहर की एक अलग पहचान है, ग्लोबल कॉम्प्लेक्स, और उससे जुड़े सभी लोग, मैं सभी को मुबारकबाद दूंगा, और खासतौर पर कलाम बिल्डर साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इतना ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट उनके साहबजादे साजिद शेख ने रखा है। बिल्कुल सिकंदर भाई, देखिए क्या ज़बरदस्त ग्राउंड बनाया है, उससे बेहतरीन सोसाइटी। वाकई में भिवंडी वासियों को एक ग्राउंड मिल गया फुटबॉल के रूप में। भिवंडी के जो प्लेयर्स है तरसते थे ग्राउंड के लिए, मगर ये सब कुछ हो पाया है कलाम शेख साहब की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद कलाम साहब। तो देखिए, ओ व्हाट अटैक। देखिए अब यहाँ पे अटैकिंग मोड पे आ चुकी है इस समय कलिना रेंजर्स। क्या मुकाबला हो रहा है, जानती है कि कितना बड़ा मैच है। एक जीत साहिल एफसी के सेमीफाइनल में लेकर जाएगा। सिद्धू इसका पैसा भी साकेत ही लेता है, मुझे लगता है। बिल्कुल आज नदीम भाई चमक रहे हैं। देखिए ये जो चकाचौंध नदीम भाई ने दिन रात एक करके अपने को इतनी अच्छी लाइटिंग का इंतज़ाम करके दिया है। वी वेलकम यू नदीम भाई वायरमैन। बिल्कुल, नदीम भाई के साथ साथ शाकिर भाई को भी हम नहीं भूल सकते। शाकिर भाई ने भी जो मेहनत की है उसको भी हम फरामोश नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये यंग बच्चे हैं, पूरी साहिल एफसी की जो कमेटी है लाजवाब रहा है उनका ये पूरा सपोर्ट। लेकिन वो कहते ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या बात। जो मैंने पहले दिन कहा था जो अभी तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, लेकिन जो अब हो रहा है वो कभी नहीं होगा। अब जो यहाँ से होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉपी होगी। अब यहाँ से बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होंगे, बाइक नहीं बल्कि कार भी हो सकता है, कोई रख दे 5 लाख 10 लाख भी रख दे, साउथ अफ्रीका से टीम बुला ले, लेकिन ये कॉपी होगी। पहला प्यार और पहला वार आदमी कभी नहीं भूलता। बिल्कुल सिकंदर भाई मगर वो दमखम देखिए ये जो टूर्नामेंट कराया साजिद शेख साहब ने, वो दमखम अगर कोई उससे बड़ा कराने का कोई दमखम रखता है तो मेरे हिसाब से वही साजिद शेख ही है। बिल्कुल सिकंदर भाई, और मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। बिल्कुल, सुल्तान पिक्चर का वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि अगर सुल्तान को कोई हरा सकता है तो वो सुल्तान खुद है। क्या बात बोला है सिकंदर भाई, सुल्तान को अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद सुल्तान ही है। वाकई में इतना बड़ा टूर्नामेंट भिवंडी वासियों को दिया है साजिद शेख साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद साजिद भाई आपका। उन्होंने अनाउंसमेंट भी तो कर दिया ना नासिर शेख कि अगले साल फाइनल जीतने वाली टीम को 3 लाख, हारने वाले को 1, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बुलेट। अब और क्या चाहिए, ग्लोबल का चौथा माला। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये कारनामा भी कर सकते हैं तो वन मैन शो साजिद शेख साहब। बिल्कुल, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है। देखिए हमारे बीच में भिवंडी के जाने माने बिल्डर कलाम शेख साहब और इस सरजमी के मालिक कलाम शेख साहब मौजूद है। उनके सामने मैं ये कहना चाहूँगा कि साजिद शेख साहब का सिर्फ एक ही मकसद है कि भिवंडी से कोई टीम का प्लेयर निकले और नेशनल लेवल पे खेले, यही उनका मकसद है। इस वजह से उन्होंने दिन रात एक करा इस ग्राउंड को बनाने के लिए, ताकि भिवंडी में कोई भी फुटबॉल का ग्राउंड बचा नहीं है। अब इस ग्राउंड की वजह से अब एक से एक प्लेयर तैयार होंगे इंशाल्लाह, और
ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने साहिल में ही इतनी टीम है, इतने प्लेयर है वाकई में, और सभी बच्चे एक से बढ़कर एक है वाकई में। 2 स्टार तो हमारे बाजू में ही बैठे हुए हैं, एम्बाप्पे है और शाहरुख अप्पा भी क्या खेल दिखा रहे थे। देखिए बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट के पीछे, शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के साजिद शेख साहब के साथ इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख अप्पा आपका भी। तो ऐसे टूर्नामेंट इंशाल्लाह आगे आते रहेंगे। बट उससे बड़ा जो ऐलान आया है कि भिवंडी के फुटबॉल प्रेमी के जो भी खिलाड़ी हैं उनके लिए कि फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट रखी जाएगी, जिस बच्चे को भी अगर सीखना है तो यहाँ आके सीख सकता है। क्या बात है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है साजिद भाई। तो लौट चलते खेल की तरफ, जहाँ पे पहले हाफ का खेल चालू है, अभी भी कोई टीम गोल मारने में कामयाब नहीं हुई है। ये तो अब वक्त ही बताएगा। सिद्धू एफसी देखिए क्या ज़बरदस्त बॉल्स को बैक लिया, मगर वहाँ पे फाउल हो गया। मौका बना रही है सिद्धू एफसी, अच्छा पास मगर कलेक्ट नहीं कर पाए वहाँ पे। इसके बाद की दोनों ही टीम खालसा एफसी बनाम BYBFC किट करके रेडी रहना है। फिर आज की शाम का तीसरा मुकाबला MPFC बनाम JKFC के बीच में, और आज की रात का चौथा मुकाबला ओमकार FC बनाम ताक एंड सन्स। उसके बाद राउंड ऑफ 4 शुरू होगा। देखिए वहां पे कोई भी मौजूद नहीं है। बहुत अच्छा, ओ थोड़ा सा मिस हो गया, बॉल पैर पे नहीं आया। देखिए कोशिश तो लगातार दोनों ही टीम की तरफ से वाकई में कड़क चल रही। यहाँ से तो सब मुकाबले एक से बढ़कर एक होने वाले हैं, और भिवंडी सिटी का भी मैच है आज, यूनिक बनाम ग्रेट बॉयज। भिवंडी सिटी के एतबार से देखा जाए सिकंदर भाई, तो वो फाइनल है भिवंडी सिटी के लिए। वो जीतने के बाद, ये अपने में एक नया कारनामा करके दिखाया साजिद शेख ने, वो जीतने के बाद आपको ओपन से जो टीम आएगी उससे फाइनल खेलना है। क्या बात है, ये कड़ा इम्तिहान रखा है। साजिद भाई चाहते तो भिवंडी का फाइनल अलग रख सकते थे और सिटी का फाइनल अलग रख सकते थे, मगर नहीं, आपको खेल के दिखाना है ओपन के सामने, ये मानना है। और इसी के साथ पहले हाफ का खेल समाप्त, स्कोर है 0-0। दोनों ही टीम गोल मारने में कामयाब नहीं हुई है। इसके बाद खालसा एफसी बनाम BYBFC किट करके रेडी रहना है। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं मैच शुरू करने में। देखिए सभी टीम टाइम पे आ जाए, किट कर ले, रेडी रखे। तो हमारे बीच में इस सरजमी के मालिक कलाम शेख साहब बैठे हैं, मैच का मज़ा ले रहे हैं। हम इनका इस्तकबाल वेलकम करते हैं, दिली शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए आज ही वो आए हैं उम्रा से, माशाल्लाह। एक चीज़ के लिए तो मैं देखिए साजिद शेख की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह भिवंडी में कमोबेश हर जगह जाना होता है, हर टूर्नामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मौका देता अल्लाह पाक। लेकिन ये पहला ऐसा वाहिद टूर्नामेंट मैं देख रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ खेल की बात हो रही है, खेल की सराहना हो रही है। हाँ लगे थोड़ा हंसी मजाक ज़रूर चल रहा है, लेकिन मैंने आज तक अभी तक उतना सत्कार, उतना सम्मान, उतना बैनर, उतना पोस्टर नहीं देखा। ना तो साजिद शेख का देखा, ना तो आसिफ भाई का देखा, ना आरिफ भाई का देखा, ना साजिद भाई का देखा, ना हमारे कलाम भाई जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। अगर कोई दूसरा इतना बड़ा इवेंट कराता तो ये दीवार पर जो सामने रोनाल्डो, एम्बापे, एक तरफ आसिफ वाला होते, एक तरफ कलाम भाई होते, ये अपने घर का फ़ोटो चिपकाते। ये मैं बड़े दावे के साथ, ये मैं कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्पॉन्सरशिप भी यहाँ पर किसी से ली नहीं गई है। ये सारा जो अखराजात जो है ये सिर्फ और सिर्फ साजिद भाई ने उठाया है। और साजिद शेख अगर चाहते, एक बार फिर से मैं बोलूँगा, अगर साजिद शेख, ओह बाइक आ गई है, ये देखिए
जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है उसके लिए बाइक और हेलमेट भी है। लाया कौन है? और लाया कौन है? अख्तर गोरी, अक्की भाई, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना सब कुछ दिया है। और भाई देखो पेट्रोल अपने पैसे का डाला के जाना। हाँ, नहीं अख्तर भाई फुल कर गया है। वेलकम जैद खान, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए हमारे बीच में जैद भाई भी आ चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अगर साजिद शेख चाहते तो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करा सकते थे, फुटबॉल ही क्यों चुना। आइए अब खेल की तरफ हम लौट चलते हैं। दूसरे हाफ का खेल स्टार्ट होने जा रहा है। पहले हाफ के बाद स्कोर था 0-0-0। एक्सेल नहीं बनवाए क्या उसमें? 2-3 एक्सेल बनाने का था। भाई हाँ हाँ, उसमें ही चढ़ाओ साजिद भाई, अब आगे दे देंगे मैन ऑफ द मैच। पीछे करके चढ़ा देना बस। देखिए ये कीर्तिमान सिर्फ और सिर्फ साजिद शेख साहब ही कर सकते हैं। बाइक आ चुकी है, क्या बात है। भिवंडी के इतिहास में पहली बार कोई बाइक रखा है, क्या बात है, वाह। ओ कैमरामैन जरा फोकस करिए, बाइक पे बच्चा लोग हट जाइए। हेलमेट भी है, बिल्कुल पूरा किट है। अक्की भाई लाए हैं तो सब कुछ लाए होंगे। अक्की भाई अकेले ऐसे हल्का खाली हाथ नहीं आए होंगे। तो इस बीच बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। ओ क्या जबरदस्त सेफ है प्रतीक का। वो लाया सब सामान, ये सिकंदर भाई की जगह, इधर आओ। लाया क्या वो ये अक्की भाई। एक चीज़ है, देखिए मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ साजिद भाई। बहुत सारे टूर्नामेंट में ऐसा होता था कि बोलते थे डिस्कवर देंगे लेकिन देते थे सीडी डाउन या एचएफ डिलक्स। लेकिन यहाँ पर साजिद भाई ने शाइन बाइक का वादा किया था, वो यहाँ पर आ चुकी है। यानी पहली बात पर दस्तखत मोहर लगा दी है कि जो वादा किया है वो पूरा किया है। क्या बात है। ओ मौका बना था, इस बार फिर से मौका, मगर अच्छा डिफेंस। देखिए हाँ चालू है, कुछ हुआ होगा। बिल्कुल सिद्धू एफसी भी क्या ज़बरदस्त खेल दिखा रही है कलिना रेंजर्स मुंबई के सामने। पहला आज की शाम का पहला मुकाबला, स्कोर है 0-0। अभी तक दोनों ही टीम गोल मारने में कामयाब नहीं हुई है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन सी टीम कामयाब बनती है। आज हम लोग थोड़ा डेंजर जोन में है सिकंदर भाई, आज अपने को थोड़ा सेफ अपने आप को करना है। हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल। लो देखिए प्रतीक गोलकीपर, ऐसे ही नहीं वो इससे पहले मैन ऑफ द मैच, क्या सेव किया है यार, वाह एक नंबर। भाई मानो वो सिद्धू के लिए दीवार बने सामने वाली टीम। अगर गोल मारना है तो डिफेंडर के बाद सबसे बड़ा दीवार कोई है तो वो है प्रतीक। अच्छा पास वहां पे, कोई भी मौजूद नहीं।
मौका बन सकता है यहाँ पे सिद्धू के लिए। क्या मुकाबला हो रहा है लाला। 0-0 व्हाट अ मैच। अब यहां से तो सब मैच सिकंदर भाई ऐसे ही होने वाले हैं, मानो दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। देखिए यहां से वहां, वहां से यहां। बहुत भारी मौका था वहां पे सिद्धू के लिए गोल मारने का, कोई भी मौजूद नहीं था लगभग, मगर मिस हो गया। और कलिना रेंजर्स ने भी क्या अटैक किया, जिसको क्या बखूबी पकड़ा प्रतीक ने। वाकई में मैं तो प्रतीक की गोलकीपिंग का कायर हूं। वाकई में क्या गोलकीपिंग करते हैं। आज भिवंडी सिटी का भी फाइनल है, उसके बाद मेगा फाइनल खेलना है उनको। पहले सिटी की टीम, ओ ये देखिए हटे बेटा सामने से। नेट नहीं चल रहा भैया, ये देख बाइक आ गई। मेरा नेट नहीं चल रहा है। अच्छा पास वहां पे मौका। ओ क्या जबरदस्त मौका था वहां पे। लगातार सिद्धू एफसी 2 अटैक मिस हुआ है। वाकई में क्या अटैकिंग मोड पे इस समय खेल रही है सिद्धू एफसी। लगातार काउंटर अटैक पे है कहीं ना कहीं। देखिए क्या कटिंग, क्या पासिंग। थोड़ा सा हावी नजर आ रहे कलिना रेंजर्स पे इस समय सिद्धू एफसी। क्या मुकाबला हो रहा है। अच्छी कटिंग, अच्छा पास, फिर से कटिंग। देखिए बॉल अपने पैर से हटने नहीं दे रहे सिद्धू एफसी, फौरन ले रहे हैं। इस बार मौका बना मगर अच्छा डिफेंस। बहुत जबरदस्त डिफेंस इस समय सिद्धू का, मगर अभी भी गोल मारने में कामयाब नहीं हुई है दोनों ही टीम। लगातार अटैक जारी है दोनों ही टीमों की तरफ से। देखना होगा कौन सी टीम वो बनती है जो गोल मारने में कामयाब होगी। क्या वो सिद्धू एफसी या फिर कलिना रेंजर्स, ये तो वक्त ही बताएगा। या फिर हम इस मैच को पेनल्टी की तरफ देख रहे हैं। हेलो भाई, कहाँ हो आप लोग? ओ मुझे लगा कि आए नहीं आप लोग। पूरी टीम है ना? आप कौन सा चालू में निकल दिखा रहा है?
हमारे बीच में आरिफ सोलंकी आ चुके हैं, इनका हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं आरिफ सोलंकी। देखिए सिकंदर भाई, ओ अच्छा डिफेंस। तो दूसरी हाफ का खेल चालू है, मगर अभी भी स्कोर मारने में दोनों ही टीम कामयाब नहीं हो पाई है। देखना होगा कौन सी टीम बनती है जो गोल मारेगी, या फिर हम इस मैच को पेनल्टी की तरफ देखेंगे। देखिए कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, वाकई में जबरदस्त मुकाबला। ओ बिल्कुल लक्की भाई, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। बोल रहा हूँ ना, आज अप्पा ने हमें डेंजर जोन में बिठाया है, यहाँ पे मौका बन सकता है। ओह अच्छी कटिंग, फिर से बैक पास। ओहो अकेले ही लेके निकलना चाहते हैं, क्या पासिंग डाला था, मगर वहां पे मौजूद नहीं था कोई भी। वाकई में अगर वो खिलाड़ी मौजूद होते तो शायद गोल हो सकता था। क्या जबरदस्त कटिंग करके आगे निकले जर्सी नंबर 6 ने, वाकई में जबरदस्त कटिंग। फिर से देखिए आगे लेके निकल रहे हैं, मगर उनका साथ कोई नहीं दिया अभी तक। तालिबा गच्चू हो गया है, खड़ा रिक्शा वाला भी। तालिब का है, गच्चू हो गया ना। और इसी के साथ मैच समाप्त। पेनल्टी। हमारे बीच में मौजूद रमजान गौरी, आसिफ गौरी, अनवर निर्माण, इमरान तंवर हमारे बीच में आ चुके हैं। आपको यहाँ हमसे आगे जुड़ना है वीआईपी डाइस पे।
तो देखिए पेनल्टी पे ये गेम जा चुका है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, कौन सी टीम। देखिए पेनल्टी तो किसी का गेम है नहीं, मगर सिद्धू के गोलकीपर ने क्या ज़बरदस्त गोलकीपिंग की, क्या आज वो बचा पाएंगे अपनी टीम को, ये तो अब वक्त ही बताएगा। फिर लोग बीच में आ रहे हैं कालीना वाले। भाई वहीं रहो ना यार। कलिना रेंजर्स ये साइड हो जाए, कलिना रेंजर्स ये साइड हो जाए आप। पंडित अगर ये सिद्धू ऐसी आए तो शाइन मिल जाएगी। गोल पंडित का या तो बैठ जाए। शाइन हो जाएगी तो क्या करें। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स को आप ज्वाइन किया है साजिद भाई, वी वेलकम यू। सिद्धू वाला सेव करा दी। टेबल में मट्टी डाल दे। अब इसका टेबल यूज कर। टेबल में मट्टी डाल दे, मट्टी डाल के पानी डाल दे। अरे तो सब बैठेंगे। उसमें बैठना नहीं तू बैठ जा उसको। अरे यहाँ पे आके खड़े जाएंगे मेरे अच्छे। नहीं तो तू बैठेगा तो तू हटाते रहेगा ना, बैठ जा उसको। गोल बीच में नहीं देखा अपना नाम लगा दे। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है कलिना रेंजर्स। हार्ड लक हार्ड लक हार्ड लक सिद्धू एफसी, हार्ड लक, वेल प्लेड कलिना रेंजर्स। भाई जो भी ग्राउंड में ऐसे कमेटी मेंबर ने इन लोगों को बाहर भेजने बोले। मैन ऑफ द मैच गोलकीपर वैली।